हेलो एवरीवन, आज है 1 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 450 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज एक्चुअली में देखें तो मॉर्निंग में 460 रुपये पर गया था, उसके बाद लगातार अभी गिरावट देखने को मिल रही है। इवन अगर आप पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो 3% की गिरावट है। तकरीबन 475 रुपये से गिरकर आया था 430 पर, वापस से तेज़ी देखने को मिली ज़रूर थी। और अब देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन बड़ी अपडेट निकल कर आई है इनके डीमर्जर को लेकर, तो बात करना बनता भी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 450 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में 3% की गिरावट ज़रूर है, लेकिन एक साल में खूब पैसा बना कर दिया। 63% का ग्रोथ है और एक्चुअली में पैसा डबल भी करा है बीच में। अगर आप देखोगे तो 250 रुपये से 500 रुपये का लेवल बहुत ही कम टाइम में तय करा था इसने। उसके बाद अभी कंसोलिडेट कर रहा है। डेफिनेटली करना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पैसा डबल हो गया है यहाँ पर 2 ही महीनों के अंदर, तो फिर कुछ टाइम बनता है, ठीक है, उसका वक्त मतलब किसी एक रेंज के आसपास रुकना बनता है, और वो देखने को मिल भी रहा है। और देखिए लंबे समय से चर्चा भी हो रही थी इसके डीमर्जर को लेकर कि भैया एक कंपनी की नहीं 6 कंपनी बनने वाली है, और जिस किसी के पास इसके शेयर्स होंगे उसको भी उन कंपनियों के शेयर मिलेंगे। लेकिन हाँ, बाद में यहाँ पे जो 450 का प्राइस होगा वो भी एडजस्ट होता आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर उसी को लेकर अपडेट आई है कि वेदांता को क्लियरेंस मिल चुका है बीएससी और एनएससी की तरफ से, जो यहाँ पर प्रपोज डीमर्जर है 6 अलग अलग कंपनी बनाने को लेकर। तो यहाँ पर इनको क्लियरेंस मिल चुका है। हालांकि देखो मिल ही जाने वाला था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि धीरे धीरे प्रोसेस लगता है कि बढ़ते हुए आगे नजर आ रही है। यहाँ पर देखो तो वेदांता को वेनेसडे ये क्लियरेंस मिल चुका, मतलब कल ही मिला है इनको जो क्लियरेंस है बीएससी और एनएसए की तरफ से जो डीमर्जर का है। और यहाँ पर ये होगा कि वेदांता का जो प्लान है स्प्लिट करना 6 अलग अलग इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनी में, इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस एंड एल्यूमिनियम। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 6 अलग अलग कंपनी यहाँ पर बनने वाली है। और कहीं ना कहीं देखो जब भी डीमर्जर की चीज़ें आती है तो एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जब अलग अलग शेयर्स बनते हैं तो जाहिर सी बात है उस हिसाब से एक बड़ी रफ्तार भी देखने को मिलती है। डीमर्जर अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। मर्जर थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। यहाँ पर देखिए जो डीमर्जर होगा वो अलग अलग कंपनीज में, अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम का जो इनका अलग जो कंपनी है वो बनेगी, ऑयल एंड गैस की अलग बनेगी, पावर की अलग बनेगी, स्टील एंड जो बाकी अब मटेरियल्स है उसकी अलग बनेगी, बेस मेटल बिजनेस है उसका अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर एग्जिस्टिंग जिंक एंड न्यू बिजनेस होगा, वो वेदांता के अंडर में ही रहेगा। जो वेदांता लिमिटेड है वो तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन बाकी अलग अलग बिजनेस यहाँ से अलग होते हुए, डीमर्ज होते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। और जाहिर सी बात है यहाँ पर आप देखो तो चीज़ें बेहतर भी है। अगर इनका इस तरीके से देखो तो वेदांता एल्यूमिनियम हो सकती है कंपनी, वेदांता ऑयल एंड गैस हो सकती है, वेदांता पावर हो सकती है, वेदांता स्टील एंड जो फेरस मटेरियल है, वेदांता बेस मेटल, और जो वेदांता लिमिटेड है वो तो है ही यहाँ पर। तो 6 अलग अलग कंपनीज यहाँ पर बनने वाली है, और देखा जाए तो अच्छी बात है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। और वेदांता का शेयर आज अगर हम देखें तो ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है, जबकि बाजार में आज स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट भी, इवन लार्ज कैप में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है वो तकरीबन 1,35,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते नजर आए। इसका ऑल टाइम हाई 506 रुपये के आसपास था, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही बना था। मार्केट के भी इसका 1,75,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो कंपनी में डीमर्जर का प्लान डेफिनेटली यहाँ पर है, और वेदांता को अप्रूवल भी मिल चुका था इनके क्रेडिटर्स की जो है उनकी तरफ से डीमर्जर को लेकर भी। अभी एनएसए बीएसए की तरफ से भी इसको अप्रूवल मिल चुका है। और देखो डिविडेंड तो भारी भरकम पे करता है। अभी हाल फिलहाल में दूसरा इन्होंने डिविडेंड पे अनाउंस करा है 4 रुपये पर शेयर का, 4 रुपये का डिविडेंड अनाउंस करा है इसने। और इसे साल मई में अगर आप देखोगे तो और 11 रुपये का पे करा था इन्होंने डिविडेंड। तो देखो साल में अच्छा खासा डिविडेंड पे करते ज़रूर है। आपको बता दूं कि ये कंपनी कोविड के टाइम पर 65 रुपये पर मिल रही थी, और कोविड से लेकर अब तक ये 150-200 का तो सिर्फ डिविडेंड ही पे कर चुके हैं। तो डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा पे करा है इन्होंने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जहाँ तक इनके रिजल्ट्स भी देखेंगे तो देखो अच्छी रफ्तार हमने देखी ज़रूर थी यहाँ पर बीच में 22 और 23 में रेवेन्यू में। 24 में थोड़े से रेवेन्यू इनके डाउन ज़रूर हुए हैं। इवन अगर प्रॉफिट को लेकर भी देखोगे तो अच्छी रफ्तार 22 में थी इनके प्रॉफिट में, बेहतरीन प्रॉफिट था, लेकिन 23 में कम हुआ, 24 में और कम हो गया प्रॉफिट। तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव चीज़ है इनके लिए, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट इनको कमाना पड़ेगा, तब जाके ये इतने जो भारी भरकम डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। और जहाँ तक यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर सॉरी पी रेशो देखें तो 41 का, जो कि महंगा है, डेफिनेटली महंगा है। 34 का सेक्टर पी है इसका।
तो देखा जाए तो थोड़े से महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ज़रूर है, लेकिन देखो अच्छी खबर आती है तो शेयर दौड़ जाता है। लेकिन अभी अच्छी खबर के आने के बावजूद भी तेज़ी नहीं देखने को मिली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट तो कर रहा है और कुछ टाइम और कर भी सकता है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर हम देखेंगे इस कंपनी के, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर कुछ खास अच्छे तो नहीं थे। 36,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे और प्रॉफिट था 1,370 करोड़ का, जो कि इससे पहले 2,000 करोड़ के मुकाबले कम है। और इवन उससे पहले तो भैया अच्छे खासे प्रॉफिट 4,000 5,000 करोड़ तक के भी प्रॉफिट हुआ करते थे इनको 2022 में। तो उसके मुकाबले तो प्रॉफिट और ज़्यादा यहाँ पर इनका गिर चुका है। तो अगेन ये एक अच्छा साइन नहीं है इनके लिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में और अच्छे प्रॉफिट्स कमाए। और देखो अभी कर्जा चुकाने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा इनका लग ज़रूर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आने वाले टाइम में कंपनी अपने डेट को लगातार चुकाने में कामयाब रहती है तो अच्छी बात है। और उसी को चुकाने के लिए अगर आप देखोगे तो कंपनी अपने जो प्रमोटर है वो अपने शेयर्स बेच भी रहे हैं, जहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 63.71% की थी, आज वो घट घट के 56.38 पर आ चुकी है। और हालांकि देखें तो सारे के सारे शेयर्स अभी भी गिरवी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रमोटर ने बेचा तो सिर्फ रिटेल ने खरीदा हो, नहीं, इंस्टीट्यूशंस ने जम के खरीदारी करी है। जो म्यूचुअल फंड 1.42% पे थे वो भाई साहब एक्चुअली में बढ़कर 6.72 पर आए हैं। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 9.77 पे थे हल्की सी बिकवाली करके 9.13 पर है, लेकिन एफआईएस ने भी जम के खरीदारी करी 7.74% से बढ़कर 12.61% पर आया। बल्कि एक्चुअली में बिकवाली अगर आप देखोगे तो रिटेल और अदर की तरफ से हुई है। जो 17.36% की होल्डिंग थी वो घट के 15.16% के आसपास देखने को मिल रही है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर प्रमोटर ने बिकवाली करके और रिटेल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पर बिकवाली करी है, जबकि म्यूचुअल फंड और एफआईएस जम के यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है उनके लिए। और देखिए ओवरऑल वेदांता को लेकर मैं एक चीज़ कहूँ, देखो कंपनी खराब नहीं है। इवन जब 250 रुपये की रेंज में लंबे समय तक ये अटका था तब मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया हो तो खरीदारी करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। क्योंकि कर्जा डेफिनेट देखो है, न्यूज़ आएगी कि कर्जा ये है वगैरह आएगी, ठीक है, लेकिन कंपनी पैसा कमा रही है, कंपनी उस कर्जे को चुकाने में सक्षम है मेरे हिसाब से। और कंपनी के पास ऑलरेडी अगर इनको कर्जा चुकाना भी होगा तो अगर ये अपना जो डीमर्ज कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है, अगर कोई एक बिजनेस बेच भी देते हैं तो भी कर्जा आराम से इनका चुकता हो सकता है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक आपने नाम सुना होगा उस कंपनी का, उसमें प्रमोटर वेदांता है, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी वेदांता के पास है। वहाँ पर भी थोड़े बहुत शेयर्स अगर बेचते हैं तो देखो कर्जा आराम से चुकाया जा सकता है इनका, मुझे उसका कोई टेंशन तो नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि अगर है तो होल्ड करो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है तो जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट ये करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 250 रुपये से हमने इसको 500 रुपये पर जाते देखा और अभी भी कोई गिरावट यहाँ पर नहीं आई। हाँ, कंसोलिडेट जरूर कर रहा है पिछले कुछ टाइम से, लेकिन पिछले कुछ टाइम से बाजार का मूड भी अच्छा है, हमें ये भी समझना होगा। अगर बाजार में अभी तक हमने कोई बहुत बड़ी गिरावट देखी नहीं है, और अगर आने वाले टाइम में जब बाजार में गिरावट आएगी तो उन कंपनियों में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी जिसने कुछ ज़्यादा ही पैसा बनाकर दे दिया है, और ये उनमें से एक ज़रूर है। तो एक हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग मैं मानता हूँ कि आ सकती है फ्यूचर में। जहाँ तक खरीदारी की बात है, मुझे लगता है कि 400 रुपये का जो लेवल है वो अट्रैक्टिव हो सकता है। यहाँ से जो बाय ऑन डिप्स की शुरुआत है वो शायद 400 रुपये के आसपास से हो सकती है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।